नमस्कार दोस्तों। एक अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। देखिए, इन्वेस्टमेंट के कई तरीके होते हैं, है ना। लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हैं, जमीन में इन्वेस्ट करते हैं, यानी लैंड में, है ना। प्रॉपर्टीज वगैरह में करते हैं इन्वेस्ट। कुछ लोग घर बना के रेंट पे लगा देते हैं, वहाँ इन्वेस्ट हो गया, वहां से इनकम आता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है, जैसे कि आपके पास अपना घर मकान नहीं है, फिर भी आप रेंट से कमाई करना चाहते हैं, और ये संभव भी है, पॉसिबल भी है। अगर मैं ऐसा बोलूं तो एक बार आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लेकिन जो समझदार प्राणी हैं और जो जानते हैं इन्वेस्टमेंट के कई तरीकों को, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अब भारत में ये 2019 से हो रहा है कि बिना आपका घर मकान हुए आप रेंट से कमाई कर सकते हैं, रेंट लगा सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए भारत सरकार ने क्या बोला कि भाई हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो अब मैंने कोई कंपनी खोली, तो जाहिर सी बात है हम अपने घर में हैं, लेकिन कोई कंपनी के लिए एक ऑफिस चाहिए होगा। तो ऑफिस वगैरह के लिए, बैठने के लिए, सबके लिए क्या हुआ, बहुत सारी कंपनियां ऐसी आई कि जो स्पेस देने को तैयार हो गई कि ठीक है, आप मेरे अंडर यहाँ पे मेरा मकान है, आप वहाँ पे ऑफिस खोल लीजिए। और एक ऑफिस नहीं, आप देखोगे एक बिल्डिंग में पचासों, 100, 200 ऑफिस बने रहते हैं लोगों के, है ना, अलग अलग कंपनी के, है ना। एक फ्लोर पे दूसरा है, बगल वाले रूम में तीसरा है, ऊपर चौथा है, कोई और है। तो इस तरह से तो एक एक वर्क स्पेस बनाया जाता है, और उसके अंदर वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसको रेंट पे लगाया जाता है, कंपनी लोग उसको पैसे देती है। वही जो वर्क स्पेस है, जो बिल्डिंग है, जो रेंट पे लगाती है ना, उसी तरह से आप भी रेंट से कमाई कर सकते हैं, रीट के माध्यम से। रीट, भारत सरकार ने 2019 में 2019 में इस चीज को निकाला था। रीट, रीट REIT, रीट। जो जानते हैं उनको पता है रीट का क्या काम है ना। रीट का, रीट में होता क्या है कि आपको रेंट मिलता है। पहली बात समझिए, आपको कंपनी रेंट देती है, भाड़ा, कि भैया आप भाड़ा पकड़िए। लेकिन आप 1 मंथ में कोई मकान में पैसा लगाते हैं, रेंट लगाते हैं, तो आप 1 मंथ में पैसा लेते हैं, मंथली। ये आपको रीट जो है 3 मंथ पे पैसा देती है। ये नियम है सरकार का बनाया हुआ, ठीक है। वो भी मैं आपको समझाता हूँ। हर 3 महीने पे आपको रेंट मिल जाएगा। अब, और वो भी मात्र कितना, 140 रुपए में। आप 140 रुपए में मकान का मालिक बन सकते हैं, और उसको भाड़ा पे लगा सकते हैं, और उससे आप रेंट भी कमा सकते हैं 140 रुपए पे। बहुत ही जबरदस्त चीज है, इसको आपको समझाऊंगा एक बहुत ही अच्छे वेबसाइट के माध्यम से। आपको वहां पे मैं ले चलता हूँ। अच्छी जानकारी लगे, देखिए मैं ढूंढता रहता हूँ आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया जानकारी लेगा। तो अगर अच्छी जानकारी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हर 3 महीने पे आपको रेंट मिलेगा, और मात्र 140 रुपए से आप अपना मकान, अपना नहीं, कोई मकान रेंट पे लगा सकते हैं रीट के माध्यम से। आप देखिएगा कैसे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक वेबसाइट है, मनी कंट्रोल। आप यहाँ पे देख रहे हैं, पावर्ड बाय मनी कंट्रोल, न्यूज 18 उसका पार्ट है। क्या लिख रहा है, सिर्फ 140 रुपए में कर सकते हैं करोड़ों की प्रॉपर्टी में निवेश, हर 3 महीने से होगी रेंट की कमाई। बिल्कुल सही कह रहा है। कैसे, आपको चलिए एक एक करके आप समझिए, मजा आएगा रीट में। ठीक है, आप देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से इसने लिखा है, समझाया भी है। मैं आपको हाईलाइट करता हूँ कि आप महज 140 रुपए से, 140 रुपए से देश के बड़े कमर्शियल सेंटर या ऑफिस स्पेस में निवेश कर सकते हैं, और निवेश की गई रकम के हिसाब से हर 3 महीने पर रेंट से कमाई होगी। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन सच है ना। क्या लिख रहा है, लेकिन सच है, बिल्कुल सही है। पता है, जो निवेशक है उनको पता है। आप रीट के जरिए घर बैठे कमाई कर सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी रीट। रीट का मतलब क्या है, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, एक ऐसी चीज है जो रियल इस्टेट में निवेश का अवसर प्रदान करती है। अब ये समझा भी रहा है, आप ये भी समझिए कि मान लीजिए आप देश के बड़े कमर्शियल सेंटर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, यानी कि BKC में निवेश करना चाहते हैं, तो आप वहां खरीद पाएंगे, बहुत महंगा मिलता है वहां पे, है ना। तो निवेश करना चाहते हैं तो करोड़ों खर्च करना होगा, है ना। पर कोई जरूरी नहीं, हम तो 140 रुपए में कर सकते हैं। लेकिन आप रीट के जरिए इनडायरेक्ट तरीके से, माने सीधा रास्ता नहीं जाके हम रास्ता घूम के जा रहे हैं, तरीके से BKC में, यानी कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कम पैसे में निवेश कर सकते हैं। रीट अगर BKC में कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, रीट आपने, रीट ने BKC में कोई प्रॉपर्टी खरीदा, तो आम निवेशक उस प्रॉपर्टी में एक यूनिट होल्डर बन जाता है। यानी आपने रीट में पैसे लगाए,
रीट ने बीकेसी में खरीदा तो आप उसके एक यूनिट होल्डर बन गए। फिलहाल आप एक रीट के यूनिट एक प्रति शेयर को 140 रुपए से लेकर 385 रुपए तक खरीद सकते हैं। कहने का मतलब है कि 4 रीट है भारत में अभी फिलहाल। हर एक रीट का अपना अपना अलग वैल्यू है, किसी का 140 है तो किसी का 385 भी है, किसी का 290 भी है। तो मिनिमम 140 है, मैक्सिमम 385 है। जैसे शेयर का भाव होता है ना 140, 190, 200, 300, उसी तरह रीट का भी भाव अपना ऊपर चलता रहता है। ठीक है, अब आप यहाँ समझिए, इसमें और भी आपको बहुत अच्छा चीज समझाने की कोशिश किया, बहुत ही बढ़िया चीज इसने आपको बताया, बहुत ही अच्छा चीज समझाया इसने, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, रीट आपके पैसे को रियल एस्टेट में निवेश का मौका देती है, कमाई का मौका भी देती है। यह एक कंपनी की तरह होती है। रीट का पैटर्न लगभग म्यूचुअल फंड कंपनी यानी एएमसी की तरह, एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरह है। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर क्या करता है, आपके पैसे को अच्छी कंपनी या शेयर में लगा देता है और आपको रिटर्न देता है। जबकि रीट के जो अनुभवी प्रोफेशनल होते हैं, जो रीट का मैनेजिंग होता है, जो मैनेज करता है फंड, आपके पैसे को भारत की अच्छी कमर्शियल माने बेस्ट कमर्शियल सेंटर या ऑफिस स्पेस या मॉल में निवेश करता है। और आपको पता है भारत में लगभग रोज मॉल बन रहा है, रोज ऑफिस बन रहा है ना, और उसे देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों को किराए पर दे देता है। यानी वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में इन्वेस्ट किया, मॉल में किया इन्वेस्ट, और वो बड़ी बड़ी कंपनियों को रेंट पे दे देता है। उससे जो किराया आता है उसमें से कुछ खर्च हटाकर, यहाँ पे समझिए, खर्च हटाकर सारे पैसे निवेशकों को दे देता है। सेबी के नियम यानी सारे पैसे वो नहीं रखता है। सेबी कहता है कि भैया स्टॉक मार्केट की तरह मत करो, इसमें तुम फिक्स दोगे, 90% पैसा निवेशक को देना है, 90% पैसा इन्वेस्टर को दे देना है। 90 मान लीजिए 100 रुपया का इनकम हुआ तो 90 रुपया निवेशक को दो, जो पैसा लगाया है तुम्हारे में। 10 रुपया से तुम अपना खर्चा चलाओ, 90 रुपया उसको प्रॉफिट दो, उसको 90 रुपया का जो बन रहा है तुम्हारा उसको दे दो। 90% पैसा निवेशकों को देना है, 90%। नियमों के मुताबिक, यहाँ पे भी समझिए, बहुत अच्छी बात बताया, नियम से भी कहा है कि निवेशकों को 6 महीने में कम से कम एक बार रेंट, डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन और भाड़ा देना जरूरी है। यानी आप मालिक हो गए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का तो भाड़ा मिलेगा ना, तो हर 6 महीने में एक बार रेंट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, ये भाड़ा मिलेगा, ये देना जरूरी होता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि भारत की चारों रीट कंपनियां, भारत में 4 रीट कंपनी, वो फिलहाल निवेशकों को हर 3 महीने पर रेंट, डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूशन और भाड़ा देती है, हर 3 महीने पे। यानी कि साल में कितना बार मिला, 4 बार मिला, 3 चौके 12, साल में कितना बार मिला, 4 बार आपको भाड़ा, डिविडेंड, रेंट, फलाना ढिमकाना मिलता है ना। आप मालिक भी हो गए। आप जाइएगा बीकेसी, बांदा कुल्ला कंपनी, कहिएगा अरे हम तो इसका मालिक है भाई, है ना, हम तो एकदम बड़े की तो के ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ना, अरे ये तो अपना जेब में हम मालिक हैं इसके, है ना, फीलिंग आएगा, अजब सा फीलिंग आएगा। मॉल गए, आप चले गए, मान लीजिए बहुत बड़ा मॉल है ना, एकदम डीएलएफ मॉल चले गए घूमने के लिए, या जीटीएम मॉल चले गए घूमने के लिए, है ना, ओ दिल खुश कह रहे हम तो इसमें पैसा लगाए, हम इसका मालिक है। इस तरह से आपको और भी इसके बेनिफिट है जो मैं आपको समझाऊंगा। और देखिए, इसमें एक चीज बहुत अच्छा है, कमाई, रेंट की कमाई के अलावा, यहाँ पे भी बहुत अच्छी बात बताया, रेंट की कमाई के अलावा कैपिटल एप्रिसिएशन का भी लाभ मिलता है। अब देखिए फायदा मिलता है, क्या है कैपिटल एप्रिसिएशन, ये समझा रहा है। रीट के निवेशकों को हर 3 महीने में रेंट से कमाई होता है। साथ ही जैसे जैसे रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ता है, ध्यान से देखिए, और निवेशकों के कैपिटल, तो निवेशकों को कैपिटल एप्रिसिएशन का भी फायदा मिलता है। अब यहाँ पे समझा रहा है, ये दो तरीके से होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन दो तरीके से होता है, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने और शेयर की कीमत बढ़ने से। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी रीट में एक शेयर 100 रुपए में खरीदा, यानी कि आपने एक यूनिट ले लिया 100 रुपीज में, क्लियर, और कल का डेट में वो बढ़ गया 130 रुपया हो गया, 130 हो गया, तो क्या करा, रेंट का तो मिलेगा आपको, तो रेंट तो मिलेगा, लेकिन प्रति शेयर आपको 30 रुपए का एक्स्ट्रा कमाई भी हो जाता है। तो ये होता है एप्रिसिएशन। अभी हम लोग चार्ट पे भी जाएंगे, रीट को देखेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी आपसे बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है इन्वेस्टमेंट का, एकदम सेफ्टी, है ना। तो 30 रुपए का एक्स्ट्रा कमाई हो गया, यानी कि रेंट तो मिला ही, 30 रुपए भाव भी उसका बढ़ गया, है ना। तो भारत में कब आया था, 2019 में आया था रीट। दुनिया में रीट मॉडल काफी पहले से मौजूद है। भारत रीट मॉडल में तब शामिल हुआ जब देश में पहला रीट एम्बेसी ऑफिस पास, यानी कि ऑफिस पास एम्बेसी में 2019 में लॉन्च किया गया था। सबसे लेटेस्ट रीट जो है नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट है, ये एक रीट का नाम है, जिसको भी हम लोग चार्ट पे देखेंगे, जो जो 2023 में स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ था।
और कौन कौन सा रीट है ये भी आप यहाँ पे देख लीजिए। बहुत अच्छा जानकारी, हमको बहुत पसंद आया भाई कि आप कर सकते हैं। आप देखें, आपको मजा आ जाएगा। देखिए 4 लिस्टेड रीट है, ठीक है, 4 लिस्टेड रीट है शेयर मार्केट में। और कौन कौन सा लिस्टेड रीट है? एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट 20 सितंबर को क्लोजिंग पर एक शेयर की कीमत 385 रुपए था। माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स रीट 20 सितंबर को क्लोजिंग पर एक शेयर का कीमत 349 रुपए था। ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट 20 सितंबर को क्लोजिंग पर एक शेयर की कीमत 275 रुपए था। और नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट जो है 20 सितंबर को क्लोजिंग पर एक शेयर की कीमत 139 रुपए 86 पैसा यानी कि लगभग 140 रुपए था। सबका अपना अपना वैल्यू है। कैसे आप कर सकते हैं इन्वेस्ट तरीका? देखिए यहाँ पे भी बता दिया है। रीट में निवेश का तरीका सिंपल है, जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज के जरिए शेयर खरीदते हैं वैसे ही आप शेयर बाजार में लिस्टेड रीट के शेयर खरीद सकते हैं। 20 सितंबर 2024 को शेयर बाजार बंद होने पर रीट के एक शेयर की सबसे कम कीमत 139 रुपए 86 पैसा था, इसलिए 140 रुपए बोल रहा है कि कम से कम 140 रुपए लगेगा। 140 पे रही, यानी आप करोड़ों की प्रॉपर्टी में महज 140 रुपए पे निवेश कर सकते हैं और घर बैठे रेंट से कमाई कर सकते हैं, है ना? अच्छी जानकारी। तो जरा हम लोग रीट का चार्ट देखें। डेली पर आते हैं और हम लोग रीट, यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे REIT रीट, बस सिर्फ रीट लेंगे। तो देखिए एम्बेसी ऑफिस पास रीट आ गया, ठीक है, इस पर क्लिक कर लेंगे। तो देखिए अभी प्राइस आ गया 394 रुपए, ये बढ़ ही रहा है ना। तो अब मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे लगाया 370 पर, है ना? तो 370 पर इस पे तो हर 3 महीना पे आपको रेंट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ से प्राइस 24 रुपए बढ़ गया, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया ना, बिल्कुल शेयर की तरह, ठीक है। अगर ये गिर भी गया, मान लेते ये गिर भी गया, तो भी रेंट तो आपको मिलेगा ही। रेंट तो वहां तो चल ही रहा है ना, आपका मकान में तो रेंट लगा हुआ है, कंपनी लगी, वो तो भाड़ा देगा ही ना देगा आपको, फिर टेंशन क्या है? यानी इसमें तो गारंटीड वाली बात हो गई कि भैया आपको रेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, टेंशन लेना ही नहीं है। और रेट देखते हैं कौन सा। ब्रुकफील्ड वाला बोल रहा था, ब्रुकफील्ड का दाम है 280 रुपया, कोई टेंशन नहीं, बहुत बढ़िया। तो आप नेक्सस एक नया वाला है ना 140 जिसका दाम है, हम लोग उसको भी देखते हैं। नेक्सस देखिए आ गया, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट है ना, इसको क्लिक करते हैं, इसका भाव है 140 रुपये। बहुत ही जबरदस्त ये इंफॉर्मेशन है, मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, मैंने किया। और अगर पसंद आया हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। अब मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।